আজ থেকে কার্যকর ৩ ফৌজদারি আইন কার্যকর হয়ে গেল। ভারতীয় ন্যায় সংহিতা কার্যকর হয়ে গেল। ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা দেশ জুড়ে কার্যকর। ভারতীয় সাক্ষ্য অধিনিয়ম, এই ৩ আইন কার্যকর নিয়ে সুর চড়ায় বিরোধীরা। ৩ আইন কার্যকরের পর সংসদে ঝড় তুলতে তৈরি বিরোধী শিবির। 1860 সালে তৈরি ইন্ডিয়ান পেনাল কোড ভারতীয় দণ্ডবিধির পরিবর্তে কার্যকর হচ্ছে ভারতীয় ন্যায় সংহিতা। 1898 সালের ক্রিমিনাল প্রসিডিওর অ্যাক্ট, যাকে ফৌজদারি বিধি বলা হতো, তার নতুন রূপ ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা। এবং 1872 সালের ইন্ডিয়ান এভিডেন্স অ্যাক্ট, যাকে বলা হতো ভারতীয় সাক্ষ্য আইন, তার বদলে কার্যকর হচ্ছে ভারতীয় সাক্ষ্য অধিনিয়ম। আজ থেকে কার্যকর 3 ফৌজদারি আইন এবং কার্যকর হয়ে গেল এই 3টি আইন, যাকে ভারতীয় ন্যায় সংহিতা, ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা এবং ভারতীয় সাক্ষ্য অধিনিয়ম বলা হচ্ছে। আমরা এই বিষয়ে বিস্তারিত কথা বলবো। আমাদের সঙ্গে টেলিফোনে রয়েছেন প্রতিনিধি মনীশ শুক্লা। মনীশ, 3টি আইন কার্যকর হয়ে গিয়েছে এবং সেক্ষেত্রে যেমনটা জানা যাচ্ছে যে এই যে আইন 3টি কার্যকর হয়েছে তা নিয়ে আবারও সুর চড়িয়েছেন বিরোধীরা। देखिए, निश्चित तौर पर जो कानून है, जो 3 नए कानून हैं, उसमें खास तौर पर जो ऑडियो और वीडियो एविडेंस हैं, उसको काफ़ी अहमियत दी गई है। और जो ऑडियो और वीडियो तरीके से, मतलब इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जुटाए गए जो प्रूफ होंगे, सबूत होंगे, उनको प्रमुखता देते हुए इसको जो न्याय में देरी मिलती है, उसको कम किया जाएगा। महिलाओं के लिए काफ़ी नए प्रावधान हैं और साथ ही साथ ये स्पष्ट कहा गया है कि एफआईआर के 90 दिनों के भीतर में चार्जशीट दाखिल करनी होगी और चार्जशीट दाखिल होने के 7 दिनों के भीतर कोर्ट को आरोप तय करने होंगे और सुनवाई पूरी होने के 30 दिनों के भीतर जजमेंट देना होगा। और जजमेंट दिए जाने के 7 दिनों के भीतर उसकी कॉपी अवेलेबल करानी होगी और इसकी सूचना ऑफलाइन और ऑनलाइन भी देनी होगी। 7 साल या उससे ज्यादा सजा वाले मामलों में विक्टिम को बिना सुने वापस नहीं किया जाएगा। तो कई ऐसे प्रावधान हैं इन तीनों नए कानूनों के तहत जो काफी अहम है और लोगों को न्याय दिला सकेंगे। जो सीआरपीसी की अगर बात करें, वहाँ टोटल 484 धाराएं थी, जबकि नए जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है उसमें 531 धाराएं हैं। तो निश्चित तौर पर ये जो 3 अहम नए कानून हैं, उनके जरिए निश्चित तौर पर नागरिकों को कह सकते हैं कि न्याय पाने में नागरिकों के हिसाब से भी, अदालतों में भी बहुत कुछ बदलेगा। और तीनों कानून, हम बात करें कि अगर आप 1 जुलाई से 1860 में जो आईपीसी बना था उसकी जगह भारतीय न्याय संहिता हो गया। 1898 में जो सीआरपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और 1872 के इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम आज से स्वरूप में आ गया है। तो निश्चित तौर पर कई नियम और कानून बदल गए हैं। कुछ धाराओं को हटाया गया है और कुछ धाराओं को लागू किया गया है। निश्चित तौर पर इन नए कानूनों के आने से जिस तरह जानकारी दी गई है और जो कानून के जानकार हैं वो बताते हैं कि इसमें लोगों को न्याय पाने में आसानी होगी और पुलिस खुद भी मामला दर्ज करेगी इसी के तहत। और ये इन 3 नए कानून में जो आज से लागू हुए हैं, सबसे पहला जो मामला है वो दिल्ली के कमला मार्केट में दर्ज किया गया है, जिसमें जो एसआई मीना है उन्होंने दर्ज किया है। भारतीय न्याय संहिता के 2023 के तहत इसको एफआईआर की गई है कमला मार्केट में। और कहा गया है कि एक रेडी पटरी वाला एक ठेला लगाए हुए था, तो फुटओवर ब्रिज के पास लगाया हुआ था, उससे आने जाने में लोगों को दिक्कत हो रही थी। तो पुलिस ने इसका स्वतः संज्ञान लिया और इस मामले को लेकर एफआईआर दर्ज की। तो निश्चित तौर पर कई मामलों में पुलिस को अधिकार মনীশ, এই 3টি আইন কার্যকরের পর আবারও সংসদে বিরোধীরা একেবারে সুর চড়াতে পারেন, উত্তাল করতে পারেন বিরোধী। देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरह जयराम रमेश हैं, कांग्रेस पार्टी के महासचिव हैं, प्रवक्ता हैं, उन्होंने इस पूरे मामले को कहा था कि ये जो 3 नए कानून हैं उनको लागू ना किया जाए। और इस तरह मामले को देखते हुए, चूंकि संसद का सत्र चल रहा है, आज 11 बजे के बाद से जब सत्र शुरू होगा तो निश्चित तौर पर जो विपक्ष है वो इसके विरोध में अपनी आवाज उठा सकता है और जो विरोधी सांसद हैं वो इस मामले में
अपना विरोध दर्ज करा सकते हैं। जी। হুম, মানিশ, যে তিনটি আইন কার্যকর হলো তার বিরোধিতাও করেছেন বার কাউন্সিলর। সেক্ষেত্রে যেমনটা জানা যাচ্ছে যে আইনজীবীরা বা লয়াররা তাদের যেটা মত, তারা বলছেন যে আইনের ক্ষেত্রে বেশ কিছু জটিলতা তৈরি হতে পারে এই তিনটি আইন কার্যকর করার পর। देखिए, जैसा कि मैंने पहले बताया कि जब नए कानून ये तीनों अब से लागू हो गए हैं, तो निश्चित तौर पर जहां नागरिकों के लिए कानून में बदलाव होगा, वहीं अदालतों के कामकाज में भी इसके असर पड़ेगा। जैसे कि मैंने पहले बताया कि एफआईआर दर्ज करने के 90 दिनों के भीतर में पुलिस को चार्जशीट या जो जो भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, उसको चार्जशीट दाखिल करनी होगी। अक्सर पहले देखा जाता था कि चार्जशीट में देरी होती थी, अब लेकिन 90 दिनों के भीतर की समय सीमा तय की गई है। वहीं दूसरी तरफ से कोर्ट के लिए भी इस पूरे मामले में एक गाइडलाइन है कि चार्जशीट दाखिल होने के 60 डेज के अंदर कोर्ट को आरोप तय करने होंगे। और पहले देखा जाता था कि चार्जशीट दाखिल होने के बाद काफी लंबे समय तक आरोप तय नहीं हो पाते थे, और उसके बाद सुनवाई पूरी होने के 30 दिनों के भीतर जजमेंट देना होता था। पहले कई बार देखा जाता था कि सुनवाई तो पूरी हो गई, लेकिन सालों साल उस पे जजमेंट नहीं आ रहा है, और जजमेंट दिए जाने के 7 दिनों के भीतर उसकी कॉपी अवेलेबल একদমই, करानी অর্থাৎ होगी, এই अपलोड তিনটি करनी নতুন আইন আজ থেকে কার্যকর হলো এবং সেক্ষেত্রে এই তিনটি ফৌজদারি আইন নিয়ে কিন্তু সংসদে রীতিমতো ঝড় তুলতে তৈরি বিরোধীরা, এবং দেখার এখন এটাই যে সংসদে আজ কি হয়। আপাতত ধন্যবাদ মানিশ।